हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफी अच्छे होंगे। देखिए एग्जैक्टली अगर हमें यूपीएससी को क्रैक करना है तो आपको टॉपर वाला माइंडसेट चाहिए। और टॉपर वाले माइंडसेट का मेरा मतलब है कि आपको आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं बेस्ट लेवल पे होना होगा। उसके लिए जरूरी है ना रगरसली और लगातार मेहनत करने की। उसी के लिए मैंने आप सबके लिए कोर्स बनाया है जिसका नाम है कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम उन स्टूडेंट के लिए है जो सच में पागल हैं कि मुझे इस बार 2026 क्रैक करना है। उसके लिए मेंस का क्वालिफाई करना बेहद जरूरी है, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। इसीलिए एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपकी पूरी मदद करेगा। जीरो से लेके हीरो तक बनने की पूरी कहानी इस कोर्स में है। 5 स्टेप में ये पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो बहुत कुछ लाइफ में मिस कर देंगे। और अभी तक अगर बढ़िया से आंसर राइटिंग नहीं हुई है तो ये कोर्स आपकी पूरी मदद करेगा एक बेहतरीन तरीके से आंसर राइटिंग करने में। देखिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए और बढ़िया से हमारे साथ पूरी आंसर राइटिंग कीजिए पूरे जीएस पेपर में। तो ये 5 स्टेप आपको मेंस को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। और अगर आपने सही से किया तो विश्वास करो आप बढ़िया से अपने रैंक भी ला पाएंगे। बिल्कुल कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक बढ़िया आंसर राइटिंग नहीं होगी ना, तब तक रैंक वाली बात तो भूल ही जाओ। यूपीएससी में कहीं ना कहीं आप नंबर तक नहीं ला पाओगे। तो कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग बेहद जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं 5 स्टेप की, और ये कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ये सब भी मैं इसमें पूरी अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला स्टेप देखो। पहला स्टेप में हम वाइड कवरेज की बात करते हैं, यानी कि सबसे पहले जब बच्चा आता है तो ये देखा जाता है कि भाई कितना आपने सिलेबस कंप्लीट किया है। उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा सिलेबस को तोड़ते हैं यूनिट वाइज में। यूपीएससी ने यूनिट वाइज सिलेबस भी दे रखा है, तो उसको हम तोड़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम पूरे सिलेबस को समझेंगे कि कैसे है। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड करंट अफेयर, जितने भी ऑल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हो सकते हैं, उन सभी रिपोर्ट रिसोर्सेज के नोट्स हम आपको देते हैं। आपको इधर उधर भटकना नहीं होता, हर एक चीज आपको मिलता है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि करंट अफेयर पे क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है सुटेबल एग्जाम्पल्स की, चाहे वो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 या एसए का हो, जिसमें सेकंड आरसी की रिपोर्ट, इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन, पर्सनालिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नेंस मॉडल, गवर्नमेंट स्कीम, इवेंट एंड डेटा, स्टैटिक एग्जाम्पल, बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीजें हम आपको अलग से देते हैं। उसके लिए हमने बनाया है एक मेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट। जैसे ये अगस्त का है, अभी सितंबर चल रहा है, तो सितंबर वाला आपको अक्टूबर में मिलेगा। क्योंकि एक महीना कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, बकायदे बढ़िया से उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। सबसे अच्छी बात क्या है, एनालिसिस के साथ। इसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और एसए, उसके साथ साथ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट्स, उसके साथ साथ जो भी एनालिसिस होगा वो इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में होगा। उससे बेनिफिट क्या मिलेगा ना, आपका जो माइंडसेट है वो पूरा मेंस वाला रहेगा। तो ये करंट अफेयर का जो नोट्स है आपके लिए बहुत हाई क्वालिटी का है। तो जो मैंने बताया ना कि आपको ये सब चीजें, आपको करंट अफेयर कहीं परेशान नहीं होना, इसीलिए अलग से ही मेंस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बना दी गई है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। और एक चीज और, इसमें हमने 25 मेंस के क्वेश्चन अलग से डाले हैं हर महीने के, जिससे आप करंट अफेयर के जो क्वेश्चन की परेशानी होती है ना, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये सब मिल जाएगा, है ना। और लाइव क्लासेस में ये तो मैं सॉल्व करवाऊंगा ही कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं आइए, बहुत बढ़िया से क्या कर सकते हो, अपनी रैंक ला सकते हो अगर बढ़िया से इसकी तैयारी कर ली तो। एक चीज और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो एडमिशन के लिए, है ना। वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे, तो आप हमसे बात भी कर पाओगे और हम भी आपको कॉल कर पाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर पाएंगे, बात भी कर पाएंगे। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप को, ठीक है। उसके साथ साथ एक बुकलेट आपको और मिलेगी, और वो रहेगी कहीं ना कहीं मेंस इनरिचमेंट नोट्स। ये क्यों? क्योंकि होता क्या है ना, जब बच्चा, जैसे मैंने बोला यूनिट वाइज हम चलेंगे, तो उसमें करंट अफेयर के लिए तो चलो भाई मेंस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है करंट अफेयर के लिए, लेकिन सर स्टैटिक पार्ट का क्या? तो स्टैटिक पार्ट के लिए हमने एक मेंस इनरिचमेंट नोट्स बनाया है यूनिट वाइज एनालिसिस का, जिसमें एक बच्चा जो ऑर्डिनरी लेवल पे होता है, यानी कि सामान्य अवस्था पे होता है, वहां से आउटस्टैंडिंग लेवल पे कैसे जाएगा, ये चीज मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। इसमें मिलेगा, जैसे मान लो कि हमने कोई चीज स्टार्ट किया, जीएस पेपर 3 की आंसर राइटिंग, अब यूनिट 1 की आंसर राइटिंग किया, तो यूनिट 1 का ये वाला नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको कहीं ना कहीं हर एक वो चीज मिलेगी जो आपके उस यूनिट से रिलेटेड है।
यानी कि एक प्रॉपर नोट्स जो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में होगा, यानी कि उसको रीड किया, करंट अफेयर को इंक्लूड किया, आंसर राइटिंग शुरू, जो हम वहां सिखाएंगे आपको, है ना। तो ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूँ, रैंक आ सकती है, इसीलिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ट है आपकी आंसर राइटिंग के लिए, विश्वास कीजिए मजा आ जाएगा, आप अलग लेवल पे चीजें सीखेंगे इस बुकलेट के साथ और इस बुकलेट के साथ, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। और एक चीज, जैसा मैंने बताया, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो अभी ज्वाइन कर लो, नहीं तो बाद में जरूर पछताओगे, ध्यान रखना। और अभी समय है, कर सकते हो, ध्यान रखना, टाइम नहीं है आपके पास। आगे बात कर लेते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की डिमांड को समझना। पहले स्टेप में हम सिलेबस कंप्लीट करने की बात किया, मैंने आपको नोट्स दे दिया, सिलेबस दे दिया, सब कुछ बता दिया। दूसरा है यूपीएससी की डिमांड, वो कैसे समझेंगे, हम आपको टॉपर्स की जो कॉपीज होती है ना वो भी दिखाते हैं, देखो वो कैसे लिख रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि डायमेंशन, सभी क्वेश्चन के डायमेंशन को आप कैसे पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन में यूपीएससी 4 डायमेंशन दे रहा है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, भैया वर्ड लिमिट है कैसे पूरा करें सर, सब कुछ बताते हैं कैसे करना है। उसके साथ साथ आपको बढ़िया आंसर स्ट्रक्चर भी कराते हैं, एक स्ट्रक्चरिंग देते हैं, उस स्ट्रक्चर में आके बढ़िया से आप अपने आंसर को फॉर्मेट कर पाएंगे। अब देखो, उसके लिए है तीसरा स्टेप स्ट्रक्चरिंग के लिए। जैसे मान लो हमने पहले स्टेप में आपको पूरा बता दिया, सिलेबस वगैरह क्या है, नोट्स मिल गए, सब कुछ रेडी है। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, आपको कहीं ना कहीं सभी डायमेंशंस कैसे पूरे करने हैं ये सब बता दिया, लेकिन पूरा कैसे करोगे स्ट्रक्चर से, उसके लिए तीसरा स्टेप है। उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्ट किया हमने जीएस पेपर 3 में, तो उसका एक हमने टॉपिक, मतलब एक शॉर्टकट बनाया है, एक फॉर्मेट बनाया है आंसर का, जैसे नाम है डिजास्टर। यानी कि डिजास्टर एक ऐसा फॉर्मेट होगा जिसपे डिजास्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सर ऐसा कैसे, अब इसका फुल फॉर्म है एक डिजास्टर का, कि डिजास्टर के क्वेश्चन लिखते समय क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये आपके लिए कितना अच्छा होगा आप सोचिए। ऐसे करके हर टॉपिक पे हम क्या किए हैं, एक आंसर की फॉर्मेटिंग बनाए हैं, बस उसी फॉर्मेट पे लिखते जाओगे, आपका आंसर बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें आंसर राइटिंग स्टाइल क्या रहेगी, टॉपिक क्या रहेगा, कीवर्ड हम क्या डालने वाले हैं, वो सब कुछ आपको इस शब्द में मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, कुल मिला के 10 से 12 फॉर्मेट आपको हम देंगे जो आपकी आंसर राइटिंग को बहुत इजी बनाएंगे। इसीलिए तो ये एक एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, बहुत इजी है, जिससे आप अपनी आंसर राइटिंग को मजबूत कर सकते हैं। और अभी भी समय है, मैं बार बार करूँ, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आंसर राइटिंग अच्छी नहीं किया है, तो ये ज्वाइन करिए, जल्द ही शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान रखना। बिल्कुल सितंबर में ही ये बैच स्टार्ट होने वाली है, आज 9 या 10 सितंबर है, आप जानते हैं, बिल्कुल जल्द ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा प्रॉब्लम में रहता है ना भाई, कैसे 5 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन तक हम करें, ये भी स्टेप टू स्टेप हम कराएंगे, यानी कि जीरो से हीरो वाली सीरीज, ध्यान रखना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, स्टेप टू स्टेप करने लगोगे, 5 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन लिखने लगोगे, ये वादा है हमारा, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अभी के लिए, एडमिशन के लिए। नंबर नेक्स्ट स्टेप 4। अब स्टेप 4 में क्या आता है कि जब बच्चा लिखना शुरू कर दिया, 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो वीक में हम एक बड़ा टेस्ट लेते हैं। उससे क्या होता है ना कि आपका जो माइंडसेट है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एक साथ लिखने का, 20 क्वेश्चन लिखना है, क्योंकि एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूरा करोगे, उसके लिए वीकली टेस्ट है। यानी कि जो आपको स्ट्रेंथ देगा, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए यूपीएससी का। और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कब मैनेज होगा भैया, तो टाइम मैनेजमेंट में होगा आपका जब आप वीकली लेंथी टेस्ट लिखेंगे। और ये चौथा स्टेप है, यानी कि हर एक चीज कंप्लीट हो रही है। आप देखिए, पहले स्टेप में हमने नोट्स दिए, सिलेबस को समझाया, स्टैटिक वाला आपको इनरिचमेंट नोट्स मिल गया, मेंस के एनालिसिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल गई। उसके बाद दूसरे स्टेप पे आ रहा है जब आंसर फॉर्मेटिंग हो रही है, तीसरे स्टेप पे उसको एलोबरेट किया जा रहा है, सीख रहे हो, चौथे स्टेप पे अब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट पे आ रहे हो। एक ही बार में सब कुछ नहीं घुसेड़ सकते, स्टेप टू स्टेप चलना है, इसीलिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ अभी के अभी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो में हैं, विश्वास कीजिए आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, ज्वाइन कीजिए अभी के अभी। तो जो डायनेमिक अप्रोच है यूपीएससी की ना, वो फॉलो अप करना जरूरी है। तो जो जितने भी टेक्निक्स हैं जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स पा सकते हैं, वो हर एक टेक्निक यहाँ पे आप सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा। और लास्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, जिसमें हम आपको मॉक टेस्ट देंगे। भैया सब कुछ कर लिया,
लास्ट में मॉक टेस्ट सॉल्व कर लो ना, यूपीएससी वाले रियलिस्टिक सिचुएशंस में बैठ के। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? इसका बेनिफिट मिलेगा जो एग्जाम में ना, एग्जाम हॉल में जो फियर रहता है, डर होता है, उससे आप लड़ पाओगे। जब 25 पेपर सॉल्व करोगे ना फुल लेंथ के, विश्वास करो धमाका हो जाएगा। इतना करने के बाद ना आंसर राइटिंग में कुछ बचता नहीं है। बच्चा 20 क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके आ पाता है, लेकिन इतना करना पड़ेगा। ये इतना हलवा नहीं है कि बस आए करते चलेगा, नहीं भैया, मेहनत करनी पड़ेगी। दिन रात रगड़वा दूंगा, लेकिन करना पड़ेगा, ध्यान रखना, तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब कुछ यहाँ पे होगा। जो एग्जाम की जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको इस 25 मॉक टेस्ट में आपकी सॉल्व होने वाली है। तो ये 5 स्टेप 100% आपकी आंसर राइटिंग को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी फुलफिल, नीड को फुलफिल करेंगी, परेशानी बिल्कुल खत्म होगी, ध्यान रखना। तो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आपकी गलती है, एडमिशन लीजिए। ज्यादा फीस नहीं रखा है, मिनिमम फीस है, लेकिन बार बार कह रहा हूं ना कि ये कोर्स रैंक क्यों दिलवा सकता है, उसके पीछे रीजन है। हमने डिजाइन ही ऐसा किया है कि बच्चा स्टेप टू स्टेप आके बढ़िया से तैयारी कर पाए, जीरो से लेके हीरो तक। इसीलिए इस बार 2 चीजें नई ऐड हमने किया है, यानी कि मेंस की जो एनरिचमेंट नोट्स हैं, उसके साथ करंट अफेयर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उसके बाद एक बढ़िया आंसर फॉर्मेट और मॉक टेस्ट। इतना कुछ मिल रहा है यार, कहाँ मिलेगा? ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, फोन कर लीजिए, हम सीधा आपसे बात करेंगे और आपका एडमिशन फाइनल करेंगे। ठीक है, वैसे मैं जाते जाते डेट बता दूं, 20th है ना, 28 सितंबर, ध्यान रखिएगा। तो आपको हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो 28 सितंबर को कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, 1 नई जनवरी। आइए हमारे साथ ट्रेनिंग कीजिए। यूपीएससी में रैंक लाने का ना जो सपना देख रहे हो ना, वो आंसर राइटिंग से ही जाता है। और जब तक आंसर राइटिंग बेहतर ढंग से नहीं होगी और ये 5 स्टेप नहीं फॉलो करोगे, तब तक भूल जाओ कुछ होना है। और ये नोट्स, विश्वास करो, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बेनिफिशियल चीजें हैं। ये नोट्स लेके ना आप खुद कहोगे सर इससे बेहतर तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, चाहिए। आइए ज्वाइन कीजिए कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम, और करते हैं एक बेहतरीन शुरुआत 2026 के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, बाय बाय।